एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नर सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं, उनके काम क्या होते हैं और लगभग हम आज स्टार्ट कर देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं नर सहायक ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन देखिए, फर्स्ट शुक्राशय, सेकेंड प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पुरस्थ ग्रंथि, थर्ड वन इज बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। अब इनके कार्य को जान लेते हैं, इनकी संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसाइकल यानी शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय यह एक जोड़ी होता है, इससे क्षारीय चिपचिपा बोल सकते हो, क्षारीय बोल सकते हो। क्षारीय यानी जिसका पीएच क्या होना चाहिए? 7.4 होता है। जिसका पीएच क्षारीय, जिसका पीएच क्या है बाबू? 7.4। पदार्थ स्रावित करता है जो वीर्य का लगभग 60 to 70% भाग बनाता है, यानी 60 से 70% भाग बनाता है। शुक्राशय क्या होता है? यह एक जोड़ी होता है। क्या करता है? ये क्षारीय चिपचिपा पदार्थ बोल सकते हो, रिलीज करता है। क्षारीय पदार्थ जिसका पीएच क्या होता है बाबू? 7.4। जिसका पीएच होता है 7.4 और कैसा पदार्थ होता है? क्षारीय होता है। पीएच यानी 7.4, 7 से अधिक यानी कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है जो लगभग वीर्य का 60 से 70% भाग बनाता है, यानी आप बोल सकते हो 100% जो वीर्य हो, 100% अगर उसको मान लें तो उसका 60 से 70% क्या होता है? सेमिनल वेसाइकल से जो रिलीज होते हैं पदार्थ, यानी शुक्राशय से स्रावित क्षारीय पदार्थ होता है। आइए देखते हैं दूसरा। सेकेंड वन इज पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि क्या होती है? पुरस्थ ग्रंथि यह सिंगल होती है, यानी एकल ग्रंथि है जिससे अम्लीय यानी पीएच इसका क्या होता है? 6.4। जिसका पीएच क्या है? 6.4। अम्लीय पदार्थ स्रावित होता है जो हल्का दूधिया होता है। कैसा होता है? दूधिया, जो हल्का दूधिया होता है। यह या इससे स्रावित लिख लीजिए। इससे स्रावित
इससे स्रावित पदार्थ वीर्य का लगभग 20 to 25% भाग बनाते हैं। क्लियर होगा कि क्या होता है शुक्राशय। शुक्राशय से क्या होती है, एक जोड़ी होती है। कैसा पदार्थ स्रावित करता है, क्षारीय पदार्थ, जिसका पीएच क्या होता है 7.4। वीर्य का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 60 से 70% भाग। पुरस्थ ग्रंथि ये एकल होती है यानी सिंगल होती है। कैसा पदार्थ स्रावित करती है, अम्लीय, जिसका पीएच क्या होता है 6.4 होता है। कलर कैसा होता है, हल्का दुधिया। आप बोल सकते हो सफेद कलर का होता है, ये हल्का दुधिया होता है। कितना प्रतिशत भाग बनाता है वीर्य का, 20 से 25%। थर्ड वन इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि क्या होती है, एक जोड़ी होती है। कितनी होती हैं, एक जोड़ी। क्या करती हैं, यह स्खलन के पहले, स्खलन होने वाला हो जब, यानी वीर्य अस्खलित होने वाला हो, उस टाइम में क्या करती हैं, एक अम्लीय पदार्थ यानी क्षारीय पदार्थ स्रावित करती हैं। कैसा क्षारीय पदार्थ, बेसिक बोल सकते हैं, अल्कलाइन बोल सकते हैं। क्षारीय पदार्थ स्रावित करती हैं जो क्या करता है, यूरेथ्रा यानी आप बोल सकते हो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को दूर करता है। यह स्खलन के समय रंगहीन पदार्थ स्रावित करता है कैसा होता है, रंगहीन क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। रंगहीन क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को दूर कर करता है, जिससे सीमन यानी वीर्य में उपस्थित शुक्राणु को योनि तक पहुंचने का एक सुगम रास्ता मिलता है, बोल सकते हो। कहाँ तक, योनि तक पहुंचने का, जिससे योनि तक पहुंचने का एक सुगम रास्ता प्राप्त होता है। तो ये तीनों ग्रंथियां आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या होती है शुक्राशय, क्या होते हैं पुरस्थ ग्रंथि, क्या होते हैं
बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि क्या होती है? जिससे अम्लीय पदार्थ स्रावित होता है, जो लगभग कैसा होता है? दूधिया होता है। वीर्य का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? 20 से 25% भाग बनाता है। बल्बोयूरेथ्रल क्या होता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि क्या होती हैं? एक जोड़ी होती हैं। यह स्खलन के समय रंगहीन, यानी आप बोल सकते हो वाटरी कलर्ड बोल सकते हो, यानी वाटर क्या होता है? रंगहीन होता है। पानी रंगहीन होता है। पानी के रंग का यानी रंगहीन क्षारीय पदार्थ स्रावित करते हैं, जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को दूर करता है, यानी उदासीन कर देता है, जिससे शुक्राणु को यून तक पहुंचने का एक सुगम रास्ता प्राप्त हो सके। क्लियर है? अब आइए देखते हैं, बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आइए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी मादा जनन तंत्र क्या होता है, उस पर बात करते हैं। मादा जनन तंत्र। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे कि नर में भी क्या क्या थे, नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथि, सहायक वाहिका और प्राथमिक जननांग। उसी प्रकार से मादा में भी क्या होंगे? प्राथमिक जननांग, सहायक जननांग। सहायक जननांग दो भाग में बांट सकते हैं आप, सहायक ग्रंथि और सहायक वाहिकाओं में। तो मादा में प्राथमिक जननांग क्या होता है बाबू? प्राथमिक जननांग क्या होता है? ओवरी होती है। प्राथमिक जननांग क्या होता है? ओवरी होता है, यानी अंडाशय होता है। अंडाशय जहाँ अंडाणु जनन के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। कहाँ पे? प्राथमिक जननांग में। क्या होता है प्राथमिक जननांग? ओवरी कितनी होती है? 1 पेयर, यानी एक जोड़ी। कितनी होती हैं? एक जोड़ी होती हैं। और क्या होता है इनमें? अंडाणु जनन। और अंडाणु जनन की प्रक्रिया के बाद क्या किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। आप बोल सकते हैं कि मादा का प्राथमिक जननांग होता है अंडाशय, जहां पे अंडाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कैसे होता है, इनका आकार क्या होता है और कहाँ स्थित होती हैं। ये एक जोड़ी होती हैं। और कैसी होती हैं बाबू? आप बोल सकते हो आलमंड, यानी बादाम के आकार की इनकी यह बादाम के आकार की संरचना, इसका लिख लीजिए, यह रिकॉर्ड नहीं, इसका यह बादाम के आकार की होती है। बादाम के आकार की पेल्विक रीजन में स्थित होती है। कहाँ बाबू? आप बोल सकते हो उदर गुहा के अंदर उपस्थित होती है। उदर गुहा के अंदर उपस्थित होती है। उपस्थित होती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? प्राथमिक जननांग। क्या होता है प्राथमिक जननांग? यानी अंडाशय। अंडाशय क्या होता है? बादाम के आकार का होता है। कहाँ उपस्थित होता है?
उदर गुहा में उपस्थित होता है। अब देख लीजिए, उदर गुहा में उपस्थित होता है जो लिगामेंट की सहायता से, किसकी सहायता से? लिगामेंट की सहायता से, लिगामेंट की सहायता से गर्भाशय से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? गर्भाशय से जुड़ी होती है। किसकी सहायता से जुड़ी हुई है? लिगामेंट की सहायता से। ये लिगामेंट क्या करते हैं? अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? गर्भाशय से। किसको जोड़ते हैं? अंडाशय को। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, गर्भाशय की दीवार कितनी होती है या गर्भाशय क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दो प्रकार की आप बोल सकते हो गर्भाशय की दीवार से। अभी गर्भाशय के बारे में पढ़ा जाएगा, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा जाएगा। क्या होते हैं, उनकी संरचना देखी जाएगी, उनमें बात किया जाएगा कि कितने लेयर होते हैं और किन किन लेयर को किस किस नाम से जाना जाता है। दूसरा आप बोल सकते हो अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होती है? प्राथमिक हो गया क्या? अंडाशय। आप अंडाशय को एक डाल सकते हैं, एक नंबर। दूसरा नंबर आप डाल सकते हो अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी क्या होती है? अंडवाहिनी आप बोल सकते हो अंडवाहिनी, अंडवाहिनी एक प्रकार की नली जैसी संरचना होती है, जैसी संरचना होती है, जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, कितनी लंबी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब होता क्या है यहाँ पे देख लीजिए, निषेचन की प्रक्रिया यानी फर्टिलाइजेशन अंडवाहिनी में ही पूर्ण होता है। अंडवाहिनी के किस भाग में पूर्ण होता है? आप बोल सकते हो एम्पुला यानी कि तुम्बिका में पूर्ण होता है। कहाँ पूर्ण होता है? तुम्बिका में। आप दूसरी लाइन लिख सकते हो, निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में पूर्ण होती है। अंडवाहिनी में पूर्ण होती है। कहाँ पूर्ण हो रही है? अंडवाहिनी में पूर्ण हो रही है। कौन सी प्रक्रिया? निषेचन की। निषेचन क्या होता है? शुक्राणु का अंडाणु से मेल, उसको हम क्या कह देते हैं? निषेचन। और निषेचन कहाँ पूरा हो रहा है? अंडवाहिनी में पूरा हो रहा है। अंडवाहिनी के किस भाग में पूरा हो रहा है? तो आप बोल सकते हो तुम्बिका में। अंडवाहिनी यानी तुम्बिका भाग में, एम्पुला में, एम्पुला भाग में पूरा होता है। PULLA किस भाग में पूरा हो रहा है? एम्पुला भाग में यानी तुम्बिका भाग में। आइए अगला देखते हैं, गर्भाशय क्या होता है।
अब बात करते हैं हम गर्भाशय की। तीसरा लिख सकते हो आप गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है? एक बैग नुमा संरचना होता है। आप बोल सकते हो एक बैग यानी थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा इस कुछ इस आकार की होती है। थैलीनुमा संरचना होती है जिनमें क्या होता है? बेबी इम्प्लांट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है और वो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ स्थानांतरित होकर कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में चला जाता है। और गर्भाशय की दीवार में क्या हो जाता है? वो इम्प्लांट हो जाता है और उसको हम तब क्या कहते हैं? हम भ्रूण कहते हैं। और धीरे धीरे भ्रूण विकसित हो जाता है और 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन में क्या हो जाता है? प्रसव की प्रक्रिया हो जाती है। आइए देखते हैं गर्भाशय क्या होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना होती है। संरचना होती है जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बाबू? लंबाई क्या होती है? लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या होती है उसकी? चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी होती है? वो होती है 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5। आप ऐसे याद कर सकते हो कि लंबाई 7.5, चौड़ाई 5 और मोटाई 2.5। 2.5, 5, 7.5 या 7.5, 5, 2.5 इतने का गैप आपको दिख रहा है। 2.5 का ऐसे भी याद कर सकते हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई करके। आइए आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आप आगे की लाइन लिख सकते हैं। निषेचन के बाद बने ब्लास्टोसिस्ट आगे आप लिख सकते हैं निषेचन के बाद बने युग्मनज अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं। गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं। कहाँ तक पहुंच जाते हैं बाबू? गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं और उनका इम्प्लांटेशन हो जाता है।
इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी वो क्या करते हैं, गर्भाशय की दीवार से लग जाता है। कौन लग जा रहे हैं, युग्मनज। कहाँ लग जा रहे हैं, गर्भाशय की दीवार में। गर्भाशय का काम क्या होता है, अटैच करना, यानी बाबू रखना। किसको, जो फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मनज का निर्माण हुआ है उसको कहाँ पे रखना, गर्भाशय की दीवार में सुरक्षित रखना। किसका काम होता है, गर्भाशय का काम होता है। ये हो गया गर्भाशय का कार्य। अब आगे देखते हैं फोर्थ पार्ट, वजाइना, यानी आप बोल सकते हो योनि। वजाइना यानी योनि, यानी क्या होती है, यह 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली जैसी संरचना होती है। संरचना होती है जो श्लेष्मकला की दीवार से बनी होती है, जो श्लेष्मकला की दीवार की बनी होती है, जिससे मैथुन की समय श्लेष्म स्रावित होता है जो पुरुष के शिश्न को ग्रीप करने का काम करता है, यानी आप बोल सकते हो शक्ति प्रदान करने का काम करता है। ग्रीप मतलब मान लीजिए ये क्या हो गई, योनि हो गई, ये किसका बना हुआ है, श्लेष्म कला का। ये मैथुन के द्वारा क्या स्रावित करेगी, श्लेष्म स्रावित करेगी, जिससे क्या होगा, पुरुष के शिश्न को प्लेजर, यानी पुरुष को क्या मिलेगा, यानी पुरुष को मैथुन के समय प्लेजर प्रदान करता है। आप बोल सकते हो एक तरह से प्लेजर का काम करता है, ग्रीप करने का काम करता है। ग्रीप आप बोल सकते हो पकड़ने का काम करता है। कौन, श्लेष्मकला से स्रावित श्लेष्म। ये क्या हो गए, चारों के चारों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हो गए। कौन कौन, आपने पढ़ा ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब यानी अंडाशय पढ़ा आपने पहला, दूसरा पढ़ा अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय, चौथा वजाइना। ये सभी आप लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं क्या, फीमेल यानी मादा जनन तंत्र की संरचना, यानी आप बोल सकते हो मादा जननांग की संरचना कैसी होती है। आइए देखते हैं कैसा होता है मादा जननांग, कितने भाग होते हैं, किससे क्या लगा होता है, उसके बारे में जानते हैं।
मादा जनन तंत्र की संरचना इम्पोर्टेंट है बाबू। नर जनन तंत्र की संरचना भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था, और मादा जनन तंत्र की संरचना भी क्या है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। देखिए कैसा होती है मादा जनन की संरचना। ये कुछ इस तरह से हो गई। ये क्या हो गई, फॉलोपियन नलिका हो गई, यानी अंडवाहिनी हो गई। ये पतली सी नलिका, यहाँ फूला हुआ भाग, ये फिम्ब्रिय का निर्माण करती है जिससे अंडाशय लगा होता है। ये गर्भाशय की संरचना, ये ग्रीवा, और ये योनि। योनि की परत में कुछ श्लेष मेम्ब्रेन लगे होते हैं, आप इसको बोल सकते हो श्लेष की दीवार लगी हुई है जिससे श्लेष स्रावित होता है। ये क्या हो गया, सर्विक्स यानी ग्रीवा। आप एक साइड देख लीजिए, दोनों साइड देखिए। ये कुछ अंगुली नुमा प्रवर्ध जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी, ये क्या है, बादाम शेप का, बादाम के आकार का क्या है, अंडाशय है। इधर किससे लगा होगा, ये जो भरा हुआ है आप बोल सकते हो ये यानी लिगामेंट। आपने इसके पहले ही देखा है, लिगामेंट। ये क्या है, अंडाशय। ये क्या है, गर्भाशय, गर्भाशय। ये आप बोल सकते हो शीर्ष भाग, इसको हम बॉडी बोलते हैं यानी काय, फंडस बॉडी और सर्विक्स। ये तीन क्या होते हैं, इसके भाग होते हैं। ये देखिए इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं इस्थमस, इसको कहते हैं हम एम्पुला, और इसको आपने लिख चुके हैं आप, क्या होती है, फिम्ब्री होती है। ये क्या हो गई, और ये वजाइना यानी योनि, क्या है, योनि। ये क्या हो गई, मादा जनन तंत्र की संरचना हो गई। अंडाशय, अब ये मत कहिएगा इस साइड में नहीं, वो अंडाशय दोनों साइड होगा, और किससे जुड़ा होगा, वो लिगामेंट से जुड़ा होगा, और किससे, फिम्ब्री से जुड़ा होगा। फिम्ब्री और लिगामेंट के बीच में उपस्थित होगा कौन, अंडाशय। किसका निर्माण करेंगे, इसमें अंडजनन की प्रक्रिया होगी, अंडाणु जनन होंगे, और अंडाणु जनन के निर्माण के फलस्वरूप ये एक बन के कहाँ जाएगा, फिम्ब्री के पास। फिम्ब्री से एम्पुला भाग में आएगा, और यहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, निषेचन की प्रक्रिया, एम्पुला भाग में। ये क्या है, ये हो गई मादा जनन तंत्र की संरचना हो गई। संरचना क्या होती है, भग क्या होता है, जुगला क्या होता है, भग क्या होता है, हिंदी में इसको भग कहते हैं। ये क्या होती है, ये भी एक प्रकार की संरचना ही बोल सकते हो आप। ये क्या है, संरचना, किसकी संरचना है, भग की। ये क्या होते हैं, भग होते हैं। ये लिपिया माइनोरा बन गया, ये क्लिटोरस बन गई, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग बन गई, और ये कुछ बन गई वाजाइनल ऑरिफिस यानी
योनि छिद्र बन गई और ये मूत्र छिद्र बन गई। यहाँ पे क्या होते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड उपस्थित होती है और यहाँ उपस्थित होते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको हम कहते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको कहते हैं हम बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड क्या कहते हैं, बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र छिद्र बोल सकते हो, मूत्र मार्ग बोल सकते हो। ये क्या हो गई, योनि हो गई, वजाइना हो गया, योनि छिद्र बोल सकते हो आप, सॉरी योनि छिद्र। यहाँ आप बाबू कुछ झिल्ली नुमा संरचना लगी हुई होती है, झिल्ली नुमा संरचना लगी होती है। क्या लगी हुई होती है, झिल्ली नुमा संरचना लगी हुई होती है। इसको क्या कहते हैं हम, हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। ये हाइमेन क्या होता है, फर्स्ट क्लिटोरिस के समय आप फर्स्ट इंटरकोर्स के समय यानी प्रथम बार शारीरिक संबंध बनाने के समय टूट जाती है और इससे क्या होते हैं, हल्के रक्त स्रावित होते हैं। लेकिन ये साइंटिफिक वर्जिनिटी का एक अवधारणा की नहीं मान सकते कि जिसके पास हाइमन है या फर्स्ट क्लिटोरिस के समय फर्स्ट इंटरकोर्स के समय ही क्या हो, ये टूटे। ये हॉर्स राइडिंग यानी हाइमन, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग यानी घुड़सवारी करते समय, साइकिलिंग यानी साइकिल चलाते समय या खेल कूद के समय भी क्या होती हैं, टूट जाती हैं। तो या आप इसको वर्जिनिटी का एक सिंबल नहीं मान सकते कि जिसके पास हाइमन की परत है यानी जिसके योनि या जिस योनि में हाइमन की परत है वो वर्जिन है, या जिसके पास नहीं है वो वर्जिन नहीं है। ये वर्जिनिटी को डिफाइन नहीं करती है। ये खेलते समय, साइकिल चलाते समय, घुड़सवारी करते समय या अन्य प्रकार के खेल खेलते समय क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, जिनको हम क्या नहीं कह सकते, वर्जिनिटी का सिंबल यानी वर्जिनिटी का सिंबल नहीं बोल सकते हो। ये क्या होती हैं, क्लिटोरिस होती है, ये क्या होती है, शिश्न के समजात होती है, यानी इरेक्शन होता है, इसमें सख्त होती है, इरेक्शन होता है। फीमेल मास्टरबेट किससे करती हैं, क्लिटोरिस से। क्लिटोरिस से उन्हें क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है। ये हो गया लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा यानी बार की ओर जिसपे हल्के हल्के बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, उसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। और अंदर की परत को हम कहते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। इसको कहते हैं हम, यहाँ पे जो बग के ऊपर बाल जैसी संरचना होती है, हल्का सा उत्थान अंग होता है, उठा हुआ उभरा हुआ मांसपेशी यहाँ पे होते हैं, मांसपेशियाँ उभरी हुई होती हैं, हल्के हल्के बाल होते हैं, इसको हम कहते हैं मोन्स प्यूबिक।
और इन हेयर को हम क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर कहते हैं। तो ये क्या हो गई, ये भग की संरचना हो गई। अब आइए आगे देखते हैं शुक्राणु जनन क्या होता है।